हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लाइव हैं हम। सुन पा रहे हैं सब लोग? क्वालिटी सही जा रही है ना? चलिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बाइनरी नंबर पढ़े, डेसिमल नंबर पढ़े, ऑक्टल नंबर पढ़े, हेक्साडेसिमल नंबर पढ़े और सबका कन्वर्सन भी सीखे। बाइनरी से डेसिमल करना, डेसिमल से बाइनरी करना और डेसिमल से बाइनरी करने के बाद आप ऑक्टल से बाइनरी करना भी सीखे, ऑक्टल से डेसिमल। सारे कन्वर्सेशन बताया था। मेरे ख्याल से लगभग आपको सब कंप्लीट हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हमको कमेंट कीजिए। हेलो 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 एवरीवन जी, गुड आफ्टरनून सभी को, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। चलिए, आज हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं एक चर्चा करूंगा कंप्यूटर अर्थमेटिक की, कंप्यूटर अर्थमेटिक की, COMPUTER, कंप्यूटर अर्थमेटिक की बात करेंगे। ठीक ना, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ये हम लोग कंप्यूटर अर्थमेटिक पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का मतलब क्या है? यानी बीज गणित, जोड़ घटा गुणा भाग, इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस को हम लोग पढ़ेंगे वो कंप्यूटर अर्थमेटिक कहलाएगा। ठीक है, पिछले क्लास में हमने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझती है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब बाइनरी डिजिट को ही समझती है, यानी कि 0 और 1 ही समझती है। तो क्या कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कंप्यूटर अर्थमेटिक में, यानी कंप्यूटर अर्थमेटिक को हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक भी कह सकते हैं, है ना। कंप्यूटर अर्थमेटिक को हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक भी कह सकते हैं, और BINARY, बाइनरी METIC, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। हाँ भाई, बिल्कुल गलत हो गया। तुम लोग का ध्यान कहाँ रहता है? बोलता क्यों नहीं है गलत हो गया तो? नहीं, देखो मिस हो सकता है ना। यानी बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ेंगे। अर्थमेटिक में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन, बाइनरी एडिशन की बात करते हैं, है ना। बाइनरी एडिशन की बात करते हैं, बाइनरी एडिशन की बात करते हैं। बाइनरी एडिशन में देखो होता क्या, कैसे हम लोग बाइनरी को जोड़ते हैं। सपोज मैं एक टेबल बनाता हूं, आपको इतना सारा नोट कर लो जल्दी से, ठीक ना। अब इसको नोट कर लो फटाफट। हाँ, आज का टॉपिक यही है, कंप्यूटर अर्थमेटिक या बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी एडिशन आज हम लोग जानेंगे। बाइनरी एडिशन हम लोग कैसे जानते हैं? देखो, बाइनरी एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, बाइनरी का जोड़ हम कैसे करते हैं, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। ठीक ना, बाइनरी का जोड़ जो सीखते हैं हम, एक टेबल बना लो, एक टेबल बना लो, एक टेबल बना लो जिसमें लिख लो, ये लिख लो A और ये लिख लो B और वो लिख लो A+B। सपोज करो बाइनरी का कोई नंबर है A और दूसरा नंबर है B, तो A+B क्या होगा, है ना। अभी नीचे एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सर थैंक यू। आज चींटी सब खा गए। बाइनरी का जो एडिशन हम लेंगे, बाइनरी नंबर A है या B है, दो नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा। आप देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बताते बाइनरी में दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो जो भी नंबर हम ऐड करेंगे 0 और 1 को ही ऐड करेंगे। मान लिया कि बाइनरी में पहला नंबर है 1, ठीक है। बाइनरी मैं 0 से शुरुआत करता हूं कि बाइनरी में पहला नंबर है 0 और दूसरा नंबर भी है 0, तो 0 + 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अगर 0 + 0 करेंगे, यानी A है 0, B है 0, तो A+B करेंगे तो ये हो जाएगा 0। बात समझ में आई? हाँ भाई, तुम समझदार हो। ठीक है, चलो दूसरा बात करेंगे। अगर एक नंबर बाइनरी में हम 0 लेंगे और दूसरा नंबर 1 लेंगे, 0 + 1 लेंगे तो क्या होगा? ये 1 हो जाएगा। 0 + 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। 0 + 1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अगर A नंबर, पहला नंबर हमारा 1 है, पहला नंबर हमारा 1 है और दूसरा नंबर हमारा 0 है, पहला नंबर मेरा 1 है और दूसरा नंबर हमारा 0 है, तो भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 + 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ भाई, समझ में आ रही है बात सबको? 1 हो जाएगा। गुड। हाँ,
अगर ये 1 है, 1 है और प्लस 1 है, A1 है B1 है, 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा। 1 प्लस 1 2 होगा, एक और एक 2 होगा। पिटाई लगेगा, जो जो गलत कमेंट कर रहा है उसको पिटाई लगेगा। 2 कैसे होगा? बाइनरी डिजिट में क्या 2 नंबर आते हैं? बाइनरी डिजिट में 2 नहीं आते, 2 कैसे होगा? गधा। 1 और 1, 1 और 1, 1 प्लस 1 10। देखो मैं एक ग्राफ यहां पे देता हूं, एक छोटा सा टेबल देता हूं, इसको याद रखना। हाँ, बाइनरी में अगर 2 आए तो 2 का मतलब हुआ 10, 3 का मतलब हुआ 11, 4 का मतलब हुआ 100, 5 का मतलब हुआ 101, ठीक है। 6 का मतलब हुआ 1000, 7 का मतलब हुआ 1001। इस फॉर्म में चलते जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर होगा ना तो वो 0 और 1 से सबसे सबसे छोटी संख्या 0 और 1 से क्या बन सकता है? 10 बनेगा। उससे भी छोटे, उसके बाद क्या बनेगा? 11 बनेगा। 11 के बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 0 और 1 से बनेगा, सीधा 100 है, फिर 101 है। तो इस तरह चलते जाएगा। आप 4 तक ही याद रखो, 4 से ज्यादा 5 तक याद रखो, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ये होता है बाइनरी का एडिशन में 1 प्लस 1 इक्वल टू 10 होता है, ठीक ना। तो एडिशन ऑफ बाइनरी में ये होता है। अब हम कोई कैलकुलेशन करके देखते हैं। इसको उतार लो सारे लोग, जल्दी से इसको उतार लो, ठीक। हाँ चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ भाई, आज मैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन गया हूं, बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूं, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। उतना समय नहीं है, डेली 1 घंटे से एवं निकल जा रहा है हमारा। हाँ, नहीं लिख पा रहे हो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उस समय लिख लो, और नहीं तो जब क्लास खत्म हो जाएगी तो उसका वीडियो एक बार रिवर्स करके देख लेना। हाँ, इसमें दोनों का फायदा है, ना तेरा घाटा ना मेरा घाटा, इसमें तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। हाँ भाई, मेरा फायदा ये है कि तुम मेरा वीडियो को बार बार देखोगे ना तो अच्छा लगेगा हमको, है ना। मेरा टीआरपी चला जाएगा, बढ़ जाएगा, और तुमको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम एक एडिशन लेते हैं। सपोज करो कि 1 1 0, ठीक है। एक ले लेते हैं 1 1 0, 1 0 लेते हैं, 1 0 0 1। अब थोड़ा अलग करके लिखता हूं, 1 1 1 0 0 1। थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि सबको दिखे। ये एक बाइनरी नंबर है ना, ये एक बाइनरी नंबर है ना, सब लोग जल्दी जल्दी बताओ। फिर जोड़ेंगे 1 1 0 1 1 1 0 1 0 लेते 1 1 1 0 1 0। मैंने बताया था कि बाइनरी एडिशन में क्या होता है, 0 प्लस 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, 2 का क्या है 10, है ना। 2 का क्या होगा 1 प्लस 1 2, 2 का मतलब क्या हुआ 10, और 10 का मतलब हम क्या लिखेंगे, 10 का लिखाएगा 0, 10 का लिखाएगा 0, और बाकी रह गया 1। 1 जो है कैरी ओवर चला जाएगा, 10 में से 0 लिखा गया, 1 बच गया, 1 हमारा कैरी ओवर हो जाएगा, यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा, यहाँ से 1 कैरी ओवर हो गया यहाँ पे। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया 3। 3 का मतलब क्या बताए थे, 3 का मतलब होता है 100, 3 का मतलब होता है 100, 1 2 3। अब 3 का मतलब 100 हुआ, क्या इसमें 2 जीरो लिखेंगे क्या, नहीं, इसमें 2 जीरो नहीं लिखेंगे। सॉरी बाय मिस्टेक। 3 का मतलब 11 होता है। तुम लोग क्यों नहीं कमेंट कर पाते हो जल्दी जल्दी। हाँ, 2 का मतलब 10 और 3 का मतलब 11 होता है, ठीक ना। 1 1 1 3 का मतलब 11 का फिर ये 1 लिखेंगे, यहाँ पे फिर 1 लिखेंगे, और 1 जो है कैरी ओवर हो जाएगा इसके ऊपर, तो 1 कैरी ओवर हो गया यहाँ पे, है ना। यानी 1 जो हम लोग बाकी लेते हैं, बाकी बच गया 1, तो 1 यहाँ पे हम लिख लिए।
अब फिर ले लो 1 1 1 3, 3 का मतलब फिर होता है 11, 3 का मतलब होता है 11, 3 का मतलब 11, तो ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। बात समझ में आई सबको? हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना ये बात? चलो अब फिर एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, 1 1 0 0 1 1 1 0 1। मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूं, मुझे छोटा छोटा लिखने का आदत है ना। बाइनरी नंबर मैं इस तरह से लिखो, इस तरह से लिखो 1 1 0 1 1 1 बाइनरी प्लस 1 1 1 1 1 0 बाइनरी। ठीक है, हाँ ये दोनों को जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं इसको 5 ही रहने देता हूं, तुम लोग तो होशियार हो, कर भी सकते हो। चलो मैं लेता हूं 1 1 0 1 1 1, इधर से 0 1 1 1 0 1 1 1 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। इसको ऐड करके देखो, इसको ऐड करो 1 0 1 1 1 2, 2 का 10, 2 का मतलब 10 हम बताए थे, बाकी बच गया एक कैरी ओवर, 1 1 2 1 3, 3 का मतलब 11, 11 के 1 कैरी ओवर 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 का 10, यानी 2 का मतलब 10, 10 का 0, बाकी रह गया हमारा 1 1, फिर यहां लिख दो 1 1 2 1 3, 3 का मतलब 11 के 1 है ना, और 2 1 और 1 कैरी ओवर 2, 1 और 1 2, 2 का 10, लास्ट में 10 लिख देंगे। अगर 1 और 1 2 और 1 3 हो जाता, यहाँ पे लास्ट यहां भी 1 रहता, 3 हो जाता तो 11 लिख देते। सपोज करो कि एक और हो जाता, जोड़ के 4 आ जाता लास्ट में, तो क्या लिख देते, 100 लिख देते। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे 3 है तो सॉरी, हाँ 1 1 2 नहीं है यहाँ पे, 1 1 2 1 3, 3 का 11 के बाकी 1 1 1 1 2, 2 का मतलब 10, तो इसका जोड़ प्लस इसका, इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, ये भी एक बाइनरी डिजिट होगा। बात समझ में आई सबको? हाँ गौतम तुम समझदार हो, हाँ हाँ तुमको आएगी समझ में, बिल्कुल आएगी। नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं एक ही सवाल नहीं कराऊंगा, अब दूसरा टॉपिक दो तुम लोग, दूसरा अब जोड़ना तो सीख गया, अब घटाना सीख लो, है ना। हाँ टॉपिक का नाम सब दिए हो ना, बाइनरी अरिथमेटिक। चलो अब जोड़ना सीख गया, अब घटाना भी सीख लो सारे लोग। देखो घटाने में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हम लिखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, SUBS नहीं होता, सॉरी तुम लोग कैसे बोलते हो यार, SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन। इसका मैं टेबल तैयार करता हूं। सपोज करो कोई नंबर है, नंबर A नंबर B, कोई नंबर है A, दूसरा नंबर है B, तो यहाँ A माइनस B क्या होगा? बात समझ में आ रही, पल्ले पड़ रही ना सबको? हाँ भाई समझ में आना भी चाहिए, नहीं आएगा तो पिटाई लगेगा, इतनी अच्छे तरीके से बता रहा हूं कोई नहीं बताएगा। ठीक ना, देखो इसमें क्या होता है, मैं अगर जीरो में से जीरो को माइनस करता हूं ना, तो इसका रिजल्ट हमें जीरो ही मिलता है। ठीक है, जीरो में से अगर मैं जीरो को माइनस करूंगा तो इसका रिजल्ट हमें जीरो मिलेगा। ठीक, दूसरा अगर कोई हम नंबर लेते हैं, जो पहला नंबर 1 है और दूसरा नंबर 0 है, तो इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 1 होगा। अगर 1 में से 0 जाएगा तो 1 होगा, लेकिन 1 में से 0 जाएगा 1 होगा, 1 में से 1 जाएगा 0 होगा, 1 में से 1 चला गया तो क्या होगा,
जीरो होगा, और जीरो में से अगर वन चला गया तो क्या होगा? -1? नहीं, जीरो में से वन गया ना तो ये वन होगा, लेकिन ये वन कब होगा? आफ्टर बोरो ऑफ वन। जैसे कहते हैं ना लोग पैंचा लेते हैं, कहते हैं ना कि पैंचा लेते हैं, तो ये होगा वन। ठीक है, वन में से जीरो में से वन जाएगा तो क्या होगा? वन। यानी कि यहां एक पैंचा लेंगे, पैंचा लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बेर्रो करना। वन लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे वन लिए तो ये 10 हो गया। 10 का मतलब 2, और 2 में से 1 चला गया, 2 में से 1 चला गया तो क्या होगा? 1। ये होता है। चलो अभी हम एक कैलकुलेशन करते हैं, एक घटा करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो सारे लोग, फटाफट नोट करो। तो चलो इसको मिटाते हैं, जल्दी जल्दी करो। आज बिल्कुल सुपर फास्ट हूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज मेरे में एनर्जी बहुत ज्यादा है। अरे बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया आज हमको, इतना ज्यादा एनर्जी है कि सुबह से लेके शाम तक पढ़ा सकता हूं आज। हाँ, लेकिन और भी क्लासेस हैं, और भी क्लास चल रही है। जिसको जिसको मैथ का क्लास करना हो तो मैथ का स्पेशल टीचर हमारे पास है, हमारे स्टूडियो में, वो अभी क्लास लेते हैं। तुम लोग डिमांड करो तो मैं सब चीज दूंगा, मैथ भी दूंगा, इंग्लिश भी दूंगा, जीके भी दूंगा, साइंस भी दूंगा, एवरीथिंग मैं दूंगा इस चैनल के माध्यम से। डिमांड करो सिर्फ, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 4 टाइम्स 1 ले लेते हैं। 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1, ये बाइनरी है, इसको माइनस करना है। इसको माइनस क्या करना है? 1001 में करना है, 1001 में करना है। कर लो, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन दिया है। 1001 दिया है। 1 में से 1 गया, 0, 1 में से 0 गया, 1, 1 में से 0 गया, 1, 1 में से 0 गया, 1 में से 1 गया, 0। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू 110। समझ में आई बात? 110 समझ में आई? देखो पहले 0 है तो 0, अगर कोई भी नंबर से पहले 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। नंबर से पहले 0 है, अगर 0 1 है तो इसका मतलब भी 1 ही होगा। हाँ, 1 के बाद 0 है तो इसका मतलब 10 होगा। ठीक है, हाँ 1 के बाद अगर 0 है तो उसका मतलब 10 होगा। पल्ले पड़ रही है ना कुछ? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, जल्दी करूंगा। तुम लोग डिमांड तो करो। हाँ ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। क्यों नहीं आ रहा है? तुमको नहीं आ रहा है तो तुम्हारी कमी है। वीडियो को रिवर्स करके देखो। 1 और 0 घटाने नहीं जान रहे हो, 1 और 0 घटाने नहीं जान रहे हो, तब तुमको हम क्या समझाएं? बोलो बोले, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे वो टीचर की गलती जो बचपन में तुमको लाठी चार्ज नहीं किया था। अगर उस समय वो लाठी चार्ज करते और तुम्हारा जो है शरीर को सुझा देते मार मार के, ये सारी बातें भी समझ में आती, लेकिन उस समय लगा नहीं तो अभी समझ नहीं आएगा। चलो दूसरा लेते हैं, 11001, 11001। इसको हम लोग माइनस करते हैं। कैसा? ऐसा एक लेते हैं जो कि आपको समझ में आ जाए, है ना। इसको कर देते हैं 111 से, 111 से 2। ठीक है, 111 से 2। अब इसको घटा के देखिए, 11001 और 111 देखिए, थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये समझ जाओगे ना तो फिर सब्सट्रैक्शन में दिक्कत नहीं होगा। 1 में से 1 गया, क्या होगा? 0। 1 में से 1 गया, 0। अब यहां पे है 0, यहां पे क्या है? 0। तो 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो इससे लेंगे 0। इससे क्या लेंगे? इससे लेंगे। ये भी तो खुद 0 है तो ये भी नहीं दे पाएगा, तो हम यहां से लेंगे। यहां से लाए यहां, तो ये हो गया हमारा 10। 10 का मतलब हो गया 2। ये हो गया हमारा 10, 10 का मतलब हो गया 2। अब 2 में से 1 फिर यहां ले लिए, है ना। 2 में से फिर क्या ले लिए? 1 यहां ले लिए, है ना।
तो एक यहां पे हो गया, 0 में से एक यहां पे आ गया, और ये पहले से 0 1 हो गया। तो एक जब यहां पे आ गया, एक में से एक गया, सॉरी ये 0 है और एक यहां पे ले ली थी, ये भी तो 10 हो गया। ये यहां से लिए एक, तो ये बन गया हमारा 10, 10 का मतलब 2, 2 में से फिर एक यहां पे ले लिए, तो ये भी तो 10 हो गया। अरे समझ में आ रही है? हाँ, यह भी 10 हो गया। अब 10 का मतलब इसका भी मतलब है 2, अब 2 में से एक जा रहा है, 2 में से एक जा रहा है तो एक आएगा, 2 में से एक जा रहा है तो क्या आएगा? एक आएगा। अब यहां पे देखो 2 था, 2 से एक ले लिया गया, इधर बोरो किया गया, तो बचा यहां पे क्या? 1 ही तो बचा। अब इसको मिटा देते हैं। अब ना यहाँ पे 2 बचा, समझने के लिए लिखे, अब ना यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 10 था, 10 का मतलब 2, 2 में से एक यहां चला गया, तो बचा तो यहाँ पे एक, एक में से एक गया, क्या आएगा? एक में से एक गया 0। ये क्या था? ये तो 1 था, 1 तो इधर चला ही गया, तो ये तो 0 बच गया। 0 का 0 में से कुछ नहीं जा रहा है, 0, और ये 1 का 1, यानी कि इसको अगर इस नंबर में, इस बाइनरी में से इस बाइनरी को माइनस करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा 1 0 0 1 0। अरे बात समझ में आई? सर तरीका बहुत अच्छा है। हाँ, तरीका अच्छा तो है ही हमारा, बिल्कुल अच्छा तरीका है। इससे बेटर तरीका तुमको कहीं नहीं मिलेगा, और इससे बेटर प्रोसेस भी नहीं मिलेगा। बहुत इजी वे में समझ में आएगा तुमको। और भी तरीके हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने का, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि जो मैंने बाइनरी को कन्वर्ट करने बताए थे डेसिमल में, वो जीपी वैल्यू लेके भी कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर लेते जाएंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, है ना, जैसे 2 1 2 4 6 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048, इस तरह से वैल्यू पुट करके मैं बाइनरी डिजिट निकाल सकता हूं। अगर आज समय बचे तो मैं बताऊंगा। तो बहुत तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका, जो सबको समझ में आ जाए, सटीक तरीका लगे, वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, चलो इसको मिटाता हूं। समझ में आ गया तो ठीक है, वरना वीडियो को रिपीट करके देखना। चलो ये हो गया क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूं। एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, अब आ जाते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, चलो भाई, तो मल्टीप्लिकेशन शुरू करो। मैं कमेंट दिखाइए जरा। हाँ सर, क्या लाजवाब पढ़ा रहे हो? हाँ जी, लाजवाब ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ मिथिलेश, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। नहीं, ऐप पे पैसा लगेगा अभी नहीं, लॉकडाउन तक मेरा फ्री क्लासेस चल रहे हैं। ये समझ लो कि एक डेमो भी चल रही है हमारी। हाँ, लॉकडाउन की अभी तो बीएसडीसी का पालन कर रहे हैं ना, बीएसडीएम का जो सेक्शन है, ई लर्निंग करवाइए, तो मैं ई लर्निंग करवा रहा हूँ। तो ई लर्निंग करवा रहा हूँ, मेरा एनर्जी उतना ही वेस्ट हो रहा है, मेरा खपत उतना ही हो रहा है, मुझे मटेरियल उतना की आवश्यकता पड़ रही है। अगर 100 लोग मेरा इस वीडियो को 100 लोग देखे या 500 लोग देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा खर्च 100 लोग को भी पढ़ाने में मुझे उतना ही खर्च करना पड़ रहा है, 500 लोग भी पढ़ेंगे तो उतना ही खर्च करना पड़ रहा है। तो ये डेमो ले लो। ठीक है, चलो अब तीसरा मैं लिखता हूं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सब लोग हेडिंग दो मल्टीप्लीकेशन। चलो भाई, अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन लिखो जल्दी। मल्टीप्लीकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। देखो बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, टेबल एकदम बनाते जाओ फटाफट, टेबल बनाते जाओ फटाफट। ये नंबर हो गया मेरा ए, ये नंबर हो गया बी, और वो हो गया ए गुना बी। ठीक है, ये नंबर हो गया मेरा ए, ये नंबर हो गया बी, और ये होगा ए गुना बी। अरे भाई, मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझते हो ना? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना, प्रोडक्ट। क्या तुम लोग पढ़े हो? कौन क्लास में हो जी? सुमित, अच्छा सुमित मेरा स्टूडेंट हो, तो मेरा स्टूडेंट हो के गुना नहीं जान रहे हो, मल्टीप्लिकेशन नहीं जान रहे हो, क्यों यार मेरा इज्जत का धज्जिया उड़ा रहे हो? बताओ।
हाँ हाँ, स्मार्ट तो है ही हम। चलो ठीक है, वो सब बातें छोड़ दो, बहुत सारा कमेंट नेगलेक्ट कर रहे हैं, तुमको ही नेगलेक्ट कर रहे हैं। पढ़ो चुपचाप। हाँ, बातें करना हो तो फोन कर लिया करो हमको, 1-1 घंटे बात करेंगे। हाँ, फ्री टाइम में हमेशा कॉल मत करियो। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है देखो, जो जनरली हम लोग मल्टीप्लिकेशन जनरली फॉर्म करते हैं ना, वही मल्टीप्लिकेशन इसमें। सपोज करो कि 0 गुना 0 कर दें, तो 0 गुना 0 करेंगे तो 0 ही तो होगा। 0 गुना 0 करेंगे तो 0 ही होगा। चलो ये छोड़ दो, 1 गुना 0 कर दें, तो पता है कि 0 को किसी भी नंबर से गुना कर दें तो उसका मान 0 ही रहेगा। 0 को किसी भी नंबर से गुना कर दे तो उसका मान 0 ही रहेगा। तो 1 गुना 0 करेंगे तो भी 0 होगा, है ना। और 0 गुना 1 करेंगे तो भी 0 होगा, है ना। यानी कि 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब करेंगे अगर 1 गुना 1 करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। 1 गुना 1 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। 1 गुना 1 करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है ना, 1 गुना 1 करेंगे तो उसका भी वैल्यू 1 ही होगा। यानी कि एक पे पावर कुछ भी दे दो, एक पर पावर कुछ भी दे दो, 8 भी दे दो तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। यानी 1 पे कोई भी पावर दे दिए तो उसका वैल्यू 1 ही रहेगा। चलो अब हम लोग कुछ गुना करके देख लेते हैं। इसको बना लो, जल्दी जल्दी उतार लो सारे लोग, फटाफट कर लो। 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1। चलो फटाक से करो। चलो ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को रिवर्स कर लो, और सारे लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस चैनल को, इसका सब्सक्राइबर बढ़वाओ जल्दी जल्दी। हाँ, बहुत सारे कंटेंट में ला रहा हूं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी घर बैठे बैठे कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मैं इस चैनल के माध्यम से, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। यूट्यूब पे कोई चार्ज इसका पे नहीं करना होगा, और गारंटी है कि जो भी चीजें पढ़ाया जाएगा यहाँ पे सारी चीजें समझ में आएगा। हाँ, बस लॉकडाउन तक समस्या हो रही है, जो भी ऑनलाइन आने में या सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है या टेक्निकल इशू होती है, ये टिल लॉकडाउन, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक की ये सारी समस्या आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। चलो गुना करते हैं। 1 1 0 0, ये बाइनरी नंबर है ना 1 1 0 0, इसको गुना कर देते हैं 1 1 से। गुना करने तो आता है ना सबको, कि गुना करने भी नहीं आता 2 डिजिट का। 1 1 0 0 गुना करेंगे 1 1 से, सेम है 1 1 0 0 1 1 0 0, यही तो है गुना। 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 का 10 10 का 0 1 1 2 2 का 10, बस 1 0 0 1 0 0 इसका आंसर आएगा। क्या समझ में आया? गुना बिल्कुल जैसे गुना करते हैं ना वैसे ये गुना है, और तो कुछ है नहीं। जो गुना तुम लोग ये तो सीखा होगा बचपन में कि ये भी सिखाना पड़ेगा। अगर ये भी चीज नहीं आ रहा तो तुम्हारा जिंदगी ही बेकार है, तुम्हारा जीना ही धरती पर बोझ है, बेकार पड़ रहे हो। ठेला चला लो, रिक्शा चला लो, काम आएगा। हाँ 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 बिल्कुल सुनील, ये बच्चा वाला है, ये बिल्कुल बच्चा वाला है, ये बच्चा वाला, ये 1 क्लास का बच्चा को दे देगा ना, 1 क्लास का बच्चा गुना कर देगा, नर्सरी एलकेजी का बच्चा कर देगा। तुम लोग क्यों नहीं कर पाओगे? बोलो, तुम लोग क्यों नहीं कर पाओगे? इसका जो आंसर आया था यही ना आया था 1 0 0 1 0 0, इसमें 2 लगा दो। अरे बात समझ में आई? चलो एक मल्टीप्लिकेशन और लेते, दो दो एग्जांपल मैं सब में ले रहा हूं, दो दो एग्जांपल यहां भी ले रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन में भी 2 लेते हैं, हम ले लेते हैं 5 टाइम्स 1 0, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 और 0, ये हो गया मेरा बाइनरी नंबर। और दूसरा ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 1 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 1 से। लिखो 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 0 है ना, 1 2 3 4 5 1, और 1 0 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 1 1 1 1 0, यही ना आएगा पहला बार में। 1 2 3 4 5, इससे गुना 1 से करेंगे एक ही आएगा। 0 से कुछ भी गुना कर देंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो कितने 0 आएगा 1 2, 0 गुना 0 0, 0 गुना 1 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 0 गुना 1 0। चलो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसका, फिर करेंगे 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1 0 1 1 1 1 1, यही होगा ना, यही होगा ना, अरे यही ना होगा, जल्दी जल्दी बताओ, होगा ये। मेहमान अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं ऊपर फिर से बना देता हूं, फिर से बना देता हूं। अरे इसको बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है, तुम लोग के लिए बताना पड़ रहा है। बताओ ये बच्चे वाला चीज मैं तुम लोग को बताऊं तो कैसा लगेगा। 1 2 3 4 5 0 1 0 1। अब इस बार मैं बताने वाला हूं नहीं, मैं सीधा कर देता हूं 1 2 3 4 5 1, यही होगा ना। 1 2 3 4 5 0, फिर एक टोटल 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 0। फिर ले लेते हैं, है ना, 0 1 1 1 1 1, यही तो है। 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 का 10 10 का 0 1 1 2 2 और 1 3 3 का 11, फिर बचा 1 1 1 2 और 1 3 3 का 11 1 1 1 2 2 में 10 10 का 0 1 1 2 2 में 10, यानी 1 0 0 1 1 0 1 1 0, ये होगा इसका आंसर। 1 0 0 1 1 0 1 1 0, ये होगा इसका आंसर। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करो। हाँ भाई आ गई है। नीचे का नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा। अरे भाई नहीं दिख रहा है तो थोड़ा अपना दिमाग भी तो लगा सकते हो ना, ये तीनों को जोड़ तो सकते हो ना। यहां तक तो दिख रहा है ना भाई, यहां तक तो दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है ना, इसको जोड़ तो सकते हो ना तुम, इसको जोड़ो। हाँ बिल्कुल, बड़े बच्चा तो नहीं हो यार, बस तुम लोग का इंटरेस्ट लगे इसलिए बता रहे हैं। अब स्किप मत करना इस वीडियो को, ये मत सोचना सर बच्चे वाले बता रहे हैं, देख लो, रिवीजन करना भी जरूरी है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं बताऊंगा, अब मैं डिवीजन बताऊंगा, है ना। अब मैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बता दिया, अब बाइनरी डिवीजन बताऊंगा। दो सारे लोग हेडिंग दो, बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन का पहले रूल समझ लो। बाइनरी डिवीजन में होता क्या है, इंक सारा खत्म हो गया है, कुछ ना कुछ। चलो इसको भी समझ लो टेबल के माध्यम से, इसको भी समझ लो टेबल के माध्यम से। कोशिश करता हूं मैं पीडीएफ तुम लोगों तक पहुंचा दूं। ये नंबर है ए, ये नंबर है बी, ए बाय बी कर देते, ठीक है। एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, और इसको हम कर देते हैं ए बाय बी। अरे नहीं, मैं इस टेबल को बंद कर दो, मैं सीधा सीधा भाग देके दिखा देता हूं। इसमें भागा देने की बात नहीं है, इसको इसमें टेबल बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसमें टेबल बनाने से फायदा नहीं, मैं सीधा सीधा इसमें भाग देके दिखा देता हूं। अरे भाई क्यों बताऊं टेबल, टेबल क्यों बताऊं संतोष, मैं सीधा सीधा वर्क कर देता हूं ना। टेबल बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक डिजिट इसमें होता नहीं, बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे डिजिट से भाग देना पड़ सकता है। मैं एक भागा एक बता दूं कि एक भागा एक देंगे तो 1 आएगा,
है ना। लेकिन अगर देना पड़ जाए 11/11 तो क्या करोगे, तो इसलिए मैं सीधा सीधा ले लेता हूं। ले लो एक एग्जांपल ले लो, 110, ठीक है। अच्छा 101 इसलिए ले रहा हूं ताकि समझ में ज्यादा आएगा। 101,010 ये है एक बाइनरी नंबर और इसको भाग देना है किस नंबर से, 110 से, 110 से, इससे भाग देना। ये मैं इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे 110 है, पहला 3 डिजिट है, ये 101 है। तो आगे हम कैसे पढ़ेंगे, भाग जनरली हम लोग कैसे देते हैं, देखो 110 ही लिखते हैं ना, और 10101010 ऐसे ही भाग देंगे ना। बोलो जल्दी। अगर हम एक बार में भाग देते हैं, एक बार में ही भाग दे सकते, 2 बार में दे नहीं सकते। एक बार में भाग देंगे तो क्या आएगा, 110। अगर हम यहां लिखते हैं 110, अगर मैं यहां लिखता हूं 110 तो 101 में तो लगेगा नहीं, एक, हाँ 10,010 में लगेगा, आई दाई सैकड़ा हजार, 1,010 में लग जाएगा 110। तो यहां लिख देते हैं 110, 110 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा 110, 0 में से 0 गया 0, ठीक है, 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया 0, अब बचा यहाँ पे क्या 0, कैरी ओवर कर लिए 10, 10 का मतलब 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक। फिर यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूं, फिर यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूं, ये 1 आ जाएगा ना, यहाँ पे एक डिजिट तो हम ले सकते हैं ना यहाँ पे, फिर हम 1 से लगा देते हैं, फिर आएगा 110, इतना गुना 1 करेंगे तो यही आएगा ना, 1 में से 0 गया 1, यहां है 0, एक बरो लिए जिसको हम लोग कहते हैं पैंचा, यहाँ पे हुआ 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे है 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी ये 0 0 है, इसको कुछ नहीं, कट खत्म हो गया, ये 0 0 है नंबर से पहले, कुछ नहीं है। फिर अब ये 0 को हम लेते हैं, ठीक है, 110 इंटू 1 करेंगे 110, ये पूरा का पूरा हमारा खत्म हो गया। और इसका जो आंसर आएगा, क्वोटिएंट आएगा, भागफल आएगा, वो 111 है, 11 000 आएगा। चलो भाई, समझ में आया बात, अरे बात समझ में आई, हाँ सर आ गया, ठीक है आ गया तो बहुत अच्छा। इसका जो भागफल आया 110 आया, शेष कुछ नहीं आया, है ना, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, क्वोटिएंट 111 आया। तो चलो इसी तरह मैं एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूं, इसके बाद आपका बाइनरी अरिथमेटिक या कंप्यूटर अरिथमेटिक भी आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए ले लेते हैं 11010, ये बाइनरी नंबर है तुम्हारा 11010, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का ले लिया, और इसमें दे रहे हैं 101 से, इसमें जो हम भाग दे रहे हैं 101 से दे रहे हैं, तो दो सब लोग अपने अपने कॉपी में भाग दो, 11010 और 101 से देंगे तो देखो एक बार में आ जाएगा 101, 2 में से 1 गया 1, बचा यहाँ पे 11, यहाँ पे है 2, 10 ले लिए, 10 का मतलब 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे बचा कितना 0 बचा, है ना, 0 बचा, हाँ ये बच गया 0, 0 में से 0 गया क्या होगा 0, 1 में से 0 गया क्या होगा 0, यानी कि इसका जो 1 आया यहाँ पे, ठीक ना। दूसरा हम कर लें, यहां तक तो हो गया, ये 1 ले लेते हैं, 1 ले लेंगे, क्या 101 से 11 में लगेगा, नहीं लगेगा, आपका आंसर होगा 111, 101 से 11 में नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस 0 को भी यहाँ पे लाएंगे, तो
इस जीरो को यहाँ पे लाएंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे भी एक जीरो देना होगा। दूसरा डिजिट लेने के लिए हमें जीरो देना होता है। ये तो भाग का नियम पता होना चाहिए तुम लोगों को, या भूल गए हो, बहुत दिन से नहीं भाग दिया होगा, भूल गए हो तो जान लो फिर से। जीरो दिए, अब 1 1 जीरो आ गया, अब फिर 1 से कट जाएगा, 1 बार में लगेगा, 1 बार में आएगा 1 0 1। अब 10 में से 2 गया, 1 आएगा, है ना, यानी 2 में से 1 गया, 1 आएगा। 0 में से 0 गया, 0, 0 में से 0 गया, 1। ये तुम्हारा हो जाएगा क्वार्टेंट, जिसको हम लोग भागफल कहते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा रिमाइंडर। अब इसको काटना हो तो जैसे भाग में डॉट लेके जीरो लगाते हो, जीरो लगाते हो, उस तरह काट सकते हो, बहुत लंबा जाएगा। लेकिन जो भाग देने का तरीका था ये बताया। आई होप सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझ में आया या नहीं कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ। आ गया, बहुत अच्छा सर, आज तो हिला ही दिया। क्या हिला दिए यार, देखो मीनिंग कुछ और हो जाता है। फाड़ू, हाँ कतई जहर, जहर तो है भाई, जहर है। चलो बात समझ में आई सबको, बहुत बहुत धन्यवाद आज का क्लास अटेंड करने के लिए। आज का क्लास इतना ही है ना, और भी मैं आगे क्लास दूंगा। नेक्स्ट दिन फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस तरह से आपका बाइनरी का सारा जो भी नंबर सिस्टम था कंप्यूटर में पढ़ना वो खत्म हो गया। अब इससे ज्यादा पढ़ोगे जब आप प्रोग्रामिंग में जाओगे, लैंग्वेज में जाओगे, तो इससे ज्यादा पढ़ोगे, है ना। ये आपको बेसिक जो थी वो मैंने बता दिया। चलो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कोशिश करता हूँ मैं इसका पीडीएफ टाइप करके मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूं। जो भी लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है जल्दी जल्दी आ जाओ टेलीग्राम पे, ठीक ना। और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को जल्दी जल्दी लाइक करवाओ, क्योंकि हमें लाइक नहीं मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और फिर हम नए नए वीडियो लेके आएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।